नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और आयोजकों सहित 6 लोगों पर एक फुटबॉल स्टेडियम क्रश को लेकर आपराधिक आरोप है, जिसमें कम से कम 131 लोग मारे गए थे। कम से कम बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भयानक मंजर देखने को मिला। यहाँ 2 फुटबॉल टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद ये भिड़ंत इतनी हिंसक हो गई कि इसमें अब तक 170 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये 1 हफ्ता होने आया है इस मामले को और मौतों का आंकड़ा तेजी से अब भी बढ़ रहा है। इन मौतों के आंकड़ों में कोई गिरावट नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है ये। और दरअसल फैंस के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई और कार्यवाही भी शुरू कर दी, लेकिन इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। गुस्साए फैंस ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल है। दोस्तों, ये फुटबॉल मैच इंडोनेशिया के एक बड़े स्टेडियम में अरेमा एफसी और पुर्सबाया क्लब के बीच खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम दोनों ही टीमों के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी एक टीम हार गई और इसे लेकर दोनों ही टीमों के फैंस के बीच झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते ये झगड़ा पूरे स्टेडियम में फैल गया और लोग एक दूसरे से भिड़ गए। जी हाँ, हालात ये थे कि वहां मौजूद सुरक्षा बलों को किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी। आप सोच सकते हैं, सुरक्षा बल ऐसी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए होते हैं, लेकिन वो ही खुद डर के उस जगह से बाहर निकल गए। दंगा बढ़ता देख इंडोनेशिया की नेशनल आर्म फोर्सेस को मौके पर बुलाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसी तरह सेना के जवानों ने दंगा कर रही भीड़ को स्टेडियम से बाहर निकाला। स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद भी जमकर हिंसा हुई। इस घटना ने जनता के गुस्से को जन्म दिया, जिसमें से अधिकांश पुलिस और इनके आंसू गैस के इस्तेमाल पर निर्देशित है। अब आरोपों का सामना करने वालों में 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनके पास आंसू गैस के पंखे थे। होम क्लब अरेमा एफसी की आयोजन समिति के प्रमुख और क्लब के सुरक्षा अधिकारियों में से एक। इस भयानक हादसे के बाद अब इंडोनेशिया में चल रहे BRI लीगा 1 लीग को अगले 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ईस्ट जावा के कंजुरहान स्टेडियम में ये मैच चल रहा था। पुलिस ने दंगा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज भी की। अब ऐसे सिचुएशन में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर कब तक ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी ऐसे दंगे रोकने के लिए, क्योंकि ये स्टेडियम में जो दंगा हुआ ये कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था, बल्कि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोग, 170 से भी ज्यादा लोगों की इस स्टेडियम में हादसे से मौत हो गई। अब इसके पीछे पूरा कारण क्या है, क्या वजह रही होगी कि दोनों टीम की समर्थक जो हैं वो आपस में लड़ने लग गए, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसी खबरों को आपको बने रहना पड़ेगा वोकल न्यूज के साथ, जानने के लिए और समझने के लिए बने रहिए।